नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव मैसेजेस लेके, जो मैसेजेस आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए कन्वे करूँगी। जनरल होने की वजह से हो सकता है हर बात आपके साथ रेजोनेट ना करे, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी मैसेजेस किसी और के लिए हो। ये जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी जो है ये वाइस वर्सा होते रहते हैं। तो इस मैसेजेस को आप 11 से लेके 17 अप्रैल तक देख सकते हो, 7 दिन के लिए। और आप कभी भी इस मैसेजेस को देख सकते हो। ये तो बहुत अच्छे जो भी मैसेजेस आते हैं ये हम सब की दिल की बात ही बताते हैं। टैरो हमें जो भी बताएगा मैं आपको वो बताती जाऊंगी। जो भी कार्ड हमारे हाथ में टैरो थमाएगा वही बात मैं आपको बताऊंगी। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप एरीज हो यानी मेष राशि हो और जानना चाहते हो कि आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। जनरल रीडिंग है तो प्लीज इसको जनरल तरीके से ही देखें, जितना भी रेजोनेट करे उसको रखें, बाकी को छोड़ दे। बाकी हो सकता है किसी और के लिए हो। तो चलिए देख लेते हैं एरीज यानी मेष राशि कि आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। देख लेते हैं एरीज यानी मेष राशि आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। देख लेते हैं एरीज यानी मेष राशि आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। देख लेते हैं एरीज यानी मेष राशि आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। ट्रस्ट ट्रांसफॉर्मेशन through acceptance. Once you accept the current situation it will be automatically transformed। ये आपसे ट्रस्ट भरोसे के बाद बोल रहे हैं। हो सकता है आप लोगों के रिश्ते में आजकल भरोसा थोड़ा कम हो गया है, तो आपको भरोसा रखना पड़ेगा एक दूसरे पर। अगर आप एक दूसरे पर भरोसा रखते हो तो आप देखिएगा रिश्ता ड्रामेटिकली चेंज होना शुरू हो जाएगा। हो सकता है आप बात बात पर इनसे सवाल जवाब करते हो, आप इनसे ये पूछते हो आप कहाँ गए थे, रिप्लाई नहीं किया, ये वो एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इस वजह से हो सकता है आजकल आपका जो रिश्ता है वो डिस्टर्बेंस में है, वो खराब चल रहा है। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि अगर आप रिश्ते में भरोसा रखते हो, जिस बंदे के साथ जिस इंसान के साथ आप रिश्ते में हो उन पर भरोसा रखते हो, तो आप देखिएगा कि रिश्ते की जो भी सिचुएशन है वो ड्रामेटिकली और ऑटोमेटिकली ये चीज़ें चेंज होना शुरू हो जाए। क्योंकि जब भी आपका सोच बदलेगा रिश्ता अपने आप बदलना शुरू हो जाएगा। अब हम देखेंगे आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। एरीज यानी मेष राशि देख लेते हैं एरीज यानी मेष राशि आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं एरीज यानी मेष राशि आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। गिव थैंक्स फॉर द ब्लेसिंग्स ऑफ लव which we come to each other। ये कहना चाहते हैं नो दैट यू डिजर्व टू बी एंड हैव अ हर्टफुल लव फ्रॉम ईच अदर। ये कहना चाहते हैं कि धन्यवाद कीजिए। किसका? यूनिवर्स का, एक दूसरे का नहीं। पहले हमें यूनिवर्स का धन्यवाद करना चाहिए, फिर एक दूसरे का भी आप धन्यवाद कर सकते हो कि आप दोनों को एक दूसरे का साथ मिला है, इतना अच्छा प्यार मिला है, तो इसलिए आपको एक दूसरे की धन्यवाद करनी चाहिए। हो सकता है रिश्ते में लड़ाई झगड़ा चल रहा है, परेशानी चल रहा है, तो आप उस बात को भूल जाइए और जो आपको मिला है उसके लिए यूनिवर्स को थैंक यू कीजिए कि आप दोनों एक दूसरे से मिले हो, इतना अच्छा प्यार मिला है। उन चीज़ों को सोचिए, ना कि जो नहीं है उसके लिए लड़के जो है उसे खराब मत कीजिए। अब हम देखेंगे कि आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं एरीज आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं।
इम्बैलेंस थ्रू ईच अदर यू फाइंड द मिसिंग पीसेस। इम्बैलेंस कब होते हैं? जब आप एक दूसरे से कुछ मिस कर रहे हो, एक दूसरे के साथ हो लेकिन फिर भी नहीं हो, आप कहीं और खोए हुए हो या फिर ये कहीं और खोया हुआ है, तो आप खुद में इम्बैलेंस फील करते हो क्योंकि आप में क्यूरोसिटी भरा है, ट्रस्ट नहीं है। पहले ही इन्होंने कहा है कि भरोसा रखने के लिए, तो अगर आप भरोसा नहीं कर रहे हो, अगर आप में बहुत ज़्यादा क्यूरोसिटी है, तो कितना भी आप दोनों एक दूसरे के साथ रहो, आप दोनों एक दूसरे में खोने की बजाय एक दूसरे से दूर दूर रहोगे और खोए हुए रहोगे क्योंकि आप एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर रहे हो। तो इम्बैलेंस कब फील होता है? जब हमें उन चीज़ों में स्वस्ति नहीं मिलता है, आनंद नहीं मिलता है, आराम नहीं मिलता है, कि हमें दिल को सुकून नहीं मिलता है, तभी हमें इम्बैलेंस फील होता है। तो इसीलिए आपको एक दूसरे के साथ रहते हुए भी अगर इम्बैलेंस फील हो रहा है, तो आप लोग एक दूसरे पर कुछ ढूंढ रहे हो जो आपको नहीं मिल रहा है। तो आपको ये कहा जा रहा है कि आप शांति से, भरोसे से एक दूसरे के साथ रिश्ते में रहिए। देख लेते हैं ये आपसे और क्या कहना चाहते हैं। एरीज यानी मेष राशि, हम देखेंगे आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। एरीज यानी मेष राशि, आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। Passion, a magnetic and seductive quality surrounded you at present, enjoy it। ये कहना चाहते हैं कि ये एक ऐसी सिडक्टिव क्वालिटी, मतलब आकर्षण, सेक्सुअल अट्रैक्शन जिसे बोलते हैं, वो आपको महसूस करना पड़ेगा कि आपके आसपास ये चीज़ आप फील कर रहे हो। क्योंकि अगर आप इस बंदे या बंदी को फील कर रहे हो, तो हमेशा आपको ये फील होनी चाहिए कि कोई आपके आसपास है और उससे आप मानसिक रूप से एक मिलने की जो आनंद है उसे आप फील कर सकते हो। तो आपको ये फील करना पड़ेगा, ना कि एम्बैरेंस होके, ना कि शक करके, ऐसे नहीं। अगर आप हमेशा ये फील करते हो कि ये पर्सन आपके आसपास है, तो आप देखिएगा एक आकर्षण भी आप महसूस करोगे उनके प्रति, बगैर उल्टा पलट, मतलब उलट पलट चीज़ें सोचने की अलावा अगर आप सही चीज़ों को सोचते हो, तो आपको ये लगेगा कि ये पर्सन आपके आसपास ही है, अगर आप उनके प्यार को महसूस कर पाते हो। पहले उन्होंने कहा भरोसे के लिए ट्रस्ट, फिर उन्होंने कहा धन्यवाद देने के लिए यूनिवर्स को। तीसरा इम्बैलेंस का कार्ड आया था कि आप दोनों एक दूसरे के साथ होते हुए भी अगर इम्बैलेंस फील करते हो, तो ये दोनों की ये कमी आप बता सकते हो कि एक दूसरे के साथ भी है फिर भी इम्बैलेंस हो, मतलब आप दोनों में कुछ ढूंढ रहे हो वो नहीं मिल रहा है। तीसरा जो है पैशन के बारे में कहा गया, अगर आप इस तरीके से फील करते हो, तो आप ये क्यों नहीं फील कर रहे हो कि आपके आसपास है, आप उनको महसूस कर रहे हो जब ये आपसे दूर रहते। तो अगर आप उनकी पैशन को फील करते हो, तो इन चीज़ों को आपको सोचने की ज़रूरत भी नहीं है। अभी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको ये सुनने में चाहिए, सॉरी अगर मैंने पहले नहीं बताया, तो मैं आपसे ऐसा एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको ये सुनने में मिलेगा। अगर आपने कभी ऐसा सोचा था कि मुझे एक क्वेश्चन का आंसर ये सुनने में चाहिए, तो हाँ, उसका आंसर एंजल आपको ये सुनने में देगा। आप वीडियो को पॉज करें, जाके उस क्वेश्चन को मन ही मन याद कीजिए और आके फिर इस वीडियो को देखिए, तब आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा कि यूनिवर्स एंजल आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो अगर आपने सोच लिया है, तो डेफिनेटली मैं आपका जो क्वेश्चन का आंसर है वो यूनिवर्स से पूछ रही हूँ। आप ही के सामने येस और नो जो भी आएगा, मैं आपको वो कन्वे करूँगी। यूनिवर्स हमें जो भी कार्ड हाथ में थमाते हैं, हम उसी को आपको बताते हैं। तो देख लेते हैं आपके येस और नो का जो भी आंसर आपको चाहिए, यूनिवर्स आपको, एंजल आपको येस और नो में कौन सा आंसर दे रहा है। रिकॉन्सिडर का कार्ड आया आपके लिए। आपसे ये कहा जा रहा है कि अगर आप किसी चीज़ को येस और नो में समझना चाहते हो, येस और नो में देखना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो आपको उस क्वेश्चन का आंसर को थोड़ा दोबारा से सोचना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन को दोबारा से सोचना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि इसका आंसर येस और नो में होता ही नहीं है, लेकिन आपको लगा कि येस और नो में हमें
इस क्वेश्चन का आंसर मिलनी चाहिए। तो आपको उस क्वेश्चन को ही दोबारा से सोचना पड़ेगा, बदलनी पड़ेगी, तब जाके आपको उसका उत्तर मिलेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।